contraction, and then going beyond that. Hanji Om, good evening, good evening. So the recording has just started. Now let me start the screen share with you. आज मेरे एंड पे थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पे इशू आ रहा था, सो अगर कोई आवाज में अगर मेरी कट जाए या कुछ हो जाए देन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दैट हैज बीन अ केस ऑन माय साइड आज के क्लास में, लाइक इन द आफ्टर, लाइक इन द इवनिंग्स क्लास. So if at all the same thing happens right now, then please feel free to let me know. ठीक है, चलिए. So in the last class we have seen something in terms of the neuromuscular junction. यहाँ पे क्या होता है, we have understood कि आपके मसल्स आपके यहाँ पे कौन से टाइप्स के आपको मिल जाएंगे. You have a skeletal, smooth muscles, you have your cardiac muscles. We have seen all those muscles over there. हमने यहाँ पे ये लिख लिया that muscles will show something what you call as a striation. आपको यहाँ पे मिल जाएगा muscles के अंदर, and that striation is something which is seen in two types of muscle. एक है मेरे यहाँ पे cardiac muscle, दूसरा मेरा यहाँ पे रहेगा मेरा skeletal muscle. These are the two muscles in which I will find the striation is been seen, right? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे सीख लिया था दैट हाउ माय न्यूरॉन्स आर गोइंग टू ट्रांसमिट माय न्यूरोट्रांसमीटर टुवर्ड्स योर रिसेप्टर व्हिच आर देयर ऑन माय मसल्स. अब जैसे मेरे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बैठेंगे मेरे रिसेप्टर के ऊपर, दैट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. अब जैसे आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा, दिस विल गो वाया टी ट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर वहां से आपके कैल्शियम आयंस निकल के आएंगे, और वो कैल्शियम आयंस जब आपके यहाँ पे निकल के आएंगे फिर उन्होंने अपने यहाँ पे काम करना चालू करना है. तो ये चीज आपको याद रखनी कि अगर मैं अभी अपना हैंड मूव कर रहा हूँ तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन आई एम फाइंडिंग एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उस वजह से मैं अपना यहाँ पे हैंड मूव कर पा रहा हूँ. तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना. दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद. अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. आई होप कल हमने जो किया था वो आप सबको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे समझ आ रहा है, वॉट एवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. अब मैं आपको एक एडिशनल चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. अगर आपको याद हो ना, तो जब हम पढ़ रहे थे हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे तो बीमारी का नाम सुना, हाँ जी, हमने एक बीमारी का नाम सुना था, या हमने एक कंडीशन का नाम सुना था जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज ऑटो इम्यून कंडीशन. यस सर. याद है? हाँ जी, हाँ जी. ये ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या होता है? यस सर, जब हमारी सेल नॉन सेल्फ और सेल के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, हमारी बॉडी सेल को अटैक करने लग पड़ते हैं. राइट. आपके इम्यून सेल्स सेल्फ और नॉन सेल्फ में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और आपके खुद के बॉडी सेल्स को ही अटैक करना चालू करते हैं. दैट इज द ऑटो इम्यून कंडीशन. तो जब हम ये पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहाँ पे एक बीमारी का नाम दिखाया था, एक कंडीशन का नाम दिखाया था, दैट इज कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस. क्या बात है, दैट वाज माय माइस्थेनिया ग्रेविस. बहुत बढ़िया. अब ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस वाली जो कंडीशन आपको हमने बात किया था इन लाइक हमने वहाँ पे ज्यादा डिटेल में उसे समझा नहीं था, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ. माइस्थेनिया ग्रेविस जो आपके यहाँ पे कंडीशन होती है ना, ये एक आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन है. यहाँ पे आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका हो नहीं पाता. सो यू विल बी फाइंडिंग कि आपको जो नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था वो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका हो नहीं पाता. क्यों नहीं हो पाता, अब आप वो यहाँ पे समझोगे. माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर है उनको आगे खत्म करता है आपके एंटीबॉडीज. योर एंटीबॉडीज विल कम एंड टारगेट द रिसेप्टर विच आर देयर ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये बात दिमाग में बिठा लो. आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो येलो कलर के बना के रखे हुए हैं, इन रिसेप्टर्स को आके टारगेट करेगा मेरा यहाँ पे एंटीबॉडीज. अब आप सोचो कि अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर है, अगर वो उन्हें जाके टारगेट कर रहे हैं, उन्हें अगर वो खत्म कर रहे हैं, देन इससे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि आपका सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा. मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का सिग्नल आपका आगे तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर हट गए ना वहां से. सो देयर इज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन. लॉक इन की तरह ये होता है, कोई वहां पे आपका एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट होगा ही नहीं. तो अगर आप यहाँ से निकाल देते हो अपने रिसेप्टर को, देन यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर व्हाट विल बी फाइंडिंग इन दिस, दैट देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय माइस्थेनिया ग्रेविस. सो माइस्थेनिया ग्रेविस में आप याद रखना ये बात
कि आपके जो रिसेप्टर होते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दे विल बी टारगेटेड, इनको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, दे विल बी टारगेटेड बाय योर ओन एंटीबॉडीज, आपके खुद के एंटीबॉडीज आके, फिर यहाँ पे मेंशन करता हूँ, योर ओन एंटीबॉडीज विल गो, योर ओन एंटीबॉडीज will target your receptors on neuromuscular junction. Neuromuscular junction. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, ये एक बात आप दिमाग में सब लोग बिठा लो, ठीक है। दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था, वी नो व्हाट आर माय मसल फाइबर, वी नो व्हाट आर माय मसल बंडल, हमने भी यहाँ पे देख लिया दैट यू आल्सो हैव योर समथिंग कॉल्ड एज माय fascicles, वो जो मेरे वहाँ पे मसल बंडल, हम fascicles भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, वी हैव आल्सो सीन द सार्कोमियर, आई होप सबने यहाँ पे सार्कोमियर देख लिया है, सार्कोमियर थिक फिलामेंट क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे क्लियर है। सो एक बार मुझे बता दो आप लोग यहाँ पे, फटाफट बता दो मुझे यहाँ पे कि आपका, अब जल्दी से जल्दी आंसर करना सब लोग ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज माय थिक फिलामेंट, राइट। थिक फिलामेंट मेरा यहाँ पे होगा, मेरा यहाँ पे मायोसिन, राइट। थिन फिलामेंट क्या होता है मेरा यहाँ पे, थिन फिलामेंट मेरा यहाँ पे होता है एक्टिन, ठीक है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। देन टेल मी ओवर हियर, ए बैंड आपके यहाँ पे क्या होता है, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट जिसमें present ए बैंड इज माय थिक फिलामेंट। और अब बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है ना, बाकी हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, जसनूर, पल्लवी, अरीशा, सौरव, इन दैट केस इफ यू आर हियर, सो अब इट्स क्लियर टू यू एज वेल, ठीक है। देन यू हैव अ आई बैंड, हाँ जी, यू हैव अ आई बैंड, आई बैंड क्या होता है, थिन फिलामेंट, thin filament ठीक है, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज माय एम लाइन, एम लाइन कहाँ पे मिलती है अब आपको, जो मायोसिन को थिक फिलामेंट्स को कनेक्ट करती है। हाँ, मायोसिन को जो बीच में से पकड़ के रख रहा है यहाँ पे, मायोसिन को जो बीच में से पकड़ के रख रहा है यहाँ पे, दैट्स माय एम लाइन। सो इन द सेंटर आई कैन सिंपली राइट ओवर इन द सेंटर ऑफ मायोसिन, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप वो इमेजिन भी कर सको, राइट। देन यू हैव समथिंग लाइक योर एच जोन, एच जोन आपका याद आ रहा है कुछ, एच जोन कहाँ पे होता है, सेंटर में, राइट। सेंटर में यू हैव अ गैप, सो सेंटर में आपको गैप मिलेगा, सो सेंटर में यू विल हैव अ गैप, और ये गैप इसलिए आ रहा है बिकॉज वो सेंटर में गैप इसलिए बिकॉज यू डोंट हैव द एक्टिन फिलामेंट वहां पे, आपका एक्टिन फिलामेंट आपका वहां पे नहीं होता, यू ओनली हैव अ मायोसिन फिलामेंट, एंड द सेंटर का जो गैप आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज योर एच जोन। क्या मेरा एच जोन का साइज चेंज होगा ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यस सर, राइट। सो एच जोन विल गेट शॉर्टेंड, बहुत बढ़िया, इट विल गेट शॉर्टेंड ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे मालूम है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एच जोन साइज डिक्रीज, बहुत बढ़िया, राइट, ट्रू गिरजा। So this is what you find happening over here. Now let's talk about, so these are the things we know. So now we know what is my sarcomere, functional smallest unit, we know that. Thick filament आपका A band होता है आपके यहाँ पे, M line क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया, A and I band आपका क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Let's talk about the function of the skeletal muscles. अभी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना बाकी है, पहले हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी में टेम्परेचर जनरेट करता है। सो बेसिकली क्या होता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने पता है, आपने देखा होगा ठंड में हमारी बॉडी लाइक थोड़ा सा लाइक शिवर करती है अगर ठंड ज्यादा हो तो बेसिकली आपकी बॉडी, हाँ जी, बेसिकली आपकी बॉडी आपकी, हाँ जी, आपकी बेटी आपकी बॉडी आपकी यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है ताकि आप हीट जनरेट कर सको। देन मोशन ऑफ द स्केलेटन, वो आपका होता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट सच एज योर ब्रीदिंग, एक्सटेंडिंग योर आर्म, टाइपिंग, राइटिंग, ये सब आपके मसल्स के जैसे आपके यहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी, जो आपको इरेक्ट पोस्चर आपका आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ देम। द स्केलेटल मसल प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स and tissues from any other injury and also provide support to delicate organs and tissue. तो support भी provide करता है delicate organ को और support भी करता है, injury से बचाता भी है। These also support the entry and exit point of the body. ये आपके entry और exit point, जैसे आपका buccal cavity हो गया, anus हो गया, वहां पे भी आपके muscles आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। Okay, so ये आपके function यहाँ पे हो गए। Now let's start with the structure of contractile protein. ये हम यहाँ पे देखते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, सो यू विल हैव टू स्लाइटली पे अटेंशन ओवर हियर। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में, तो आपके सामने यहाँ पे दो नाम यहाँ पे आएंगे, वन इज गोइंग टू बी मायोसिन, अदर इज गोइंग टू बी एक्टिन। मायोसिन जो आपका यहाँ पे होता है, तो मायोसिन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द मायोसिन ओवर देयर। तो मायोसिन आपका बना होता है एक बेसिक यूनिट से, दैट बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज योर मेरोमायोसिन। सो मायोसिन इज मेड ऑफ अ बेसिक यूनिट एंड दैट बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज मेरोमायोसिन। तो मायोसिन बना होता है बेसिक यूनिट से, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन, इट लुक्स लाइक अ टैडपोल, ये आपके टैडपोल की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे हेड पार्ट, यहाँ पे टेल पार्ट, आप इसे एक्चुअली में इसे हेड ही बोलते हो, इसको टेल बोलते हो। तो दिस पार्ट ओवर इज कॉल्ड एज अ टेल पार्ट। You will have this tail over here, this will be my tail, and this will be my head. This part over here is called as my head. This region over here is called as your head part. अब ये एक्चुअली में दो होते हैं, देयर वुड बी टू मेरोमायोसिन यहाँ पे आपके लगे होंगे, दे आर कॉइल्ड सराउंडिंग टू ईच अदर। आपके दो मेरोमायोसिन आपके यहाँ पे होंगे, दे आर कॉइल्ड सराउंडिंग टू ईच अदर, बट अभी हमने यहाँ पे एक बनाया है, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लेनी, इसलिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक बना के रखा हुआ है। हमें यहाँ पे देखना है कि जो इसका हेड और टेल वाला पार्ट है आपके मेरोमायोसिन का, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर मायोसिन, इसमें मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको जो हेड वाला जो आपके यहाँ पे पार्ट होगा, द हेड पार्ट विल हैव समथिंग व्हाट टू कॉल इट एज अ एटीपी बाइंडिंग साइट। एक आपके यहाँ पे जगह होगी जिसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ एटीपी बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आके एटीपी आके अपने आप को अटैच करेगा, सो दैट इज माय एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, फिर एक और चीज आपको यहाँ पे मिलती है, यू विल फाइंड एक और यहाँ पे आपको छोटा सा रीजन आपको मिलेगा, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज माय, दैट एरिया विल बी हैविंग योर एटीपीएज एंजाइम। तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिल जाना है, एंड दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एटीपीएज एंजाइम। सो यू विल हैव अ एंजाइम आपका लगा होगा आपके हेड वाले पार्ट के अंदर, और उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होगा एटीपीएज एंजाइम। आपको नाम से समझ आ रहा है कि ये जो एंजाइम होगा ये एटीपी को ब्रेक करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट आने पे, जरूरत आने पे ये एंजाइम मेरे एटीपी को ब्रेक करेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो हेड के अंदर आपको ये दो चीजें आपको दिख रही है। इसके अलावा द हेड विल हैव ऑल्सो वन मोर थिंग, ये दो चीजों के अलावा द मायोसिन हेड विल ऑल्सो हैव one more thing, and that one more thing over there is going to be called as my actin binding site. So बोलूंगा मैं यहाँ पे as a actin binding site। ये वो मेरी साइट होती है जहां से मेरा मायोसिन एक्टिन से बाइंड करेगा। This is a site from where I'll be finding my myosin head will bind to the actin filament। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। You have a ATP binding site, you have a ATPase enzyme, and you have a actin binding site। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, एंड दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ माय मेरोमायोसिन। तो जब भी आपके सामने बात करें, कोई मायोसिन के बारे में आपसे बात पूछे, तो आप इतनी बात पहले तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, दैट मायोसिन विल बी हैविंग द बेसिक यूनिट, दैट्स माय मेरोमायोसिन। और इसमें आपको याद रखना है कि हेड पार्ट में आपको क्या चीजें मिलती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन चीजें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव एटीपी बाइंडिंग साइट, यू हैव एटीपीएज एंजाइम, एंड यू हैव एक्टिन बाइंडिंग साइट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So this is what you have to know. You will find in my meromyosin. This is the basic unit of my myosin. आप यहाँ पे पिक्चर देखो, you can see the picture over here. You can see the ये आपके यहाँ पे meromyosin आपके यहाँ बना के रखा हुआ है। यहाँ पे दो आपको स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, and they look like a tadpole. This is my meromyosin. राइट, सो यहाँ पे आपकी दो लेवलिंग तो आपको यहाँ पे देखे रखी हुई है। यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड आपको देखे रखा हुआ है इन लोगों ने, दे हैव गिवन द एटीपी बाइंडिंग साइट। लेकिन एक और चीज आपको मिलती है वहाँ पे, एटीपीएज बाइंडिंग साइट, राइट, या एटीपीएज एंजाइम वहाँ पे आपको मिलता है। आई वोंट से बाइंडिंग साइट, बट एटीपीएज एंजाइम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इतनी बात फिलहाल के आप यहाँ पे याद रखो, राइट। अब इसमें हम एक और चीज यहाँ पे देखते हैं। सो ये हमने देख लिया अबाउट द मेरोमायोसिन, दैट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ माय मायोसिन, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय एक्टिन एज वेल। अब एक्टिन आप बनाते कैसे हो? सो लेट्स मेक अ एक्टिन ओवर हियर। सो एक्टिन को हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? एक्टिन बनाने के लिए यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स। यू विल बी फाइंडिंग कि आपका यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन आपके होंगे, गोल वाले प्रोटीन होंगे, इनको हम बोलते हैं एज अ ग्लोबुलर एक्टिन। वी कॉल देम एज अ ग्लोबुलर एक्टिन।
अब जो ग्लोबुलर एक्टिन जो आपके सामने ना, ये कई सारे होंगे, एक नहीं होंगे, इसे बहुत सारे होंगे, और ये सारे एक दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। सो इमेजिन करो कि कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग देमसेल्फ अटैच्ड ओवर हियर। ये आके अपने आप को एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, और ये अटैच करके एक लंबा सा चेन बनाएंगे, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एंड दिस लंबा सा चेन जो आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज माई फिलामेंटस एक्टिन। दिस लॉन्ग चेन जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फिलामेंटस एक्टिन। सो दिस एक्टिन विच इज बीन फॉर्म्ड, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फिलामेंटस एक्टिन, जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एज एफ एक्टिन। एफ एक्टिन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विच स्टैंड एफ स्टैंड फॉर लंबा बन गया, नहीं लंबा से एक स्ट्रक्चर बन गया। सो दैट इज माई फिलामेंटस एक्टिन। अब आपका फिलामेंटस एक्टिन आपके यहाँ पे बन चुका है। अब एक्टिन, ये आपका प्रोटीन आपके यहाँ पे रेडी है। अब इसके ऊपर आपको एक और चीज लगी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये एक्टिन के ऊपर एक रस्सी की तरह कॉइल करके एक आपका प्रोटीन आपको मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रोपोमायोसिन। तो जैसे एक रस्सी कॉइल होती है ना, समझो एक खंबे के ऊपर रस्सी को कॉइल करके रखा हुआ है, उसी तरीके से यू विल फाइंड वन प्रोटीन विल बी कॉइल्ड सराउंडिंग द एक्टिन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय ट्रोपोमायोसिन। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो दो प्रोटीन हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। यहाँ पे एक्टिन हमारे यहाँ पे दिख चुका है हमें यहाँ पे, दूसरा चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारे यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 3 प्रोटीन चिपके हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो विल फाइंड 3 गोल छोटे छोटे प्रोटीन आपके यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। एट सर्टेन लोकेशंस आई विल फाइंड 3 प्रोटीन्स आर अटैच्ड ऑन टू योर particular tropomyosin, and these 3 proteins over there which are attached over here are called as my troponin। तो यहाँ पे जो 3-3 के गुच्छे में जो आपको यहाँ पे 3 प्रोटीन लगे हुए आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच है, they are called as my these protein over there will be called as my troponin। so they are in a cluster of 3, ऐसे 3 होंगे और तीनों आके चिपके होंगे आपके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, they are attached to the tropomyosin, right? तो इतनी चीज आपको याद रखनी कि जब भी आप एक्टिन की बात करोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके ट्रोपोमायोसिन को, एंड दे आर आल्सो हैव टू मेंशन योर ट्रोपोनिन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो ट्रोपोमायोसिन आपके सामने है, ये एक्चुअली कवर कर रहा होता है बाइंडिंग साइट। ये उस एरिया को कवर करके रखता है जहां पे आपका मायोसिन का हेड अटैच करेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि आपका जो ट्रोपोमायोसिन आपके यहाँ होता है, इट कवर्स द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन जो होता है, myosin covers the binding site where myosin head gets attached। अगर ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा तो इतना पहले आप यहाँ पे याद रख लो कि आपका जो ट्रोपोमायोसिन आपका यहाँ पे वो एक एरिया को कवर करेगा। वही जो रस्सी वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक छोटे से बाइंडिंग साइट को, एक छोटे से डिप्रेशन को कवर करके रखता है वो, ताकि वहां पे आपका मायोसिन का हेड अभी अटैच ना हो। ठीक है, बाद में होगा लेकिन अभी नहीं अटैच करना है उसे वहां पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन टर्म्स ऑफ द एक्टिन को लेके आपको इतनी बातें रखनी है यहाँ पे याद। क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes sir। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव सीन। सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। ज्यादा अच्छी पिक्चर यहाँ पे देख लो, ड्राइंग अच्छी नहीं है, पिक्चर देख लो। You have a F actin, you have a tropomyosin, and you have a troponin which is attached over there। तो ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा। And tropomyosin will cover the binding site जहाँ पे आपका एक्टिन आके आपका मायोसिन आके अटैच होना चाहता है, उसे वो कवर करेगा, राइट? अब जनरली होता क्या है ना, जनरली आपको याद रखना है कि आपका जो मायोसिन होता है वो आपका ऐसे लाइक लेटा हुआ होता है, राइट? और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है, इट विल बिकम अपराइट, राइट? ये अपराइट बन जाएगा, एकदम से खड़ा हो जाएगा ये यहाँ पे, एंड विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। एकदम ये सीधा खड़ा हो जाएगा आपका यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट याद रखना पहले ये लाइक लेगा, लाइक इट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल पहले तो आपका रहता है, जब कोई काम नहीं कर रहा था तब ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब इसे पता चले कि यार मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, देन इट विल बिकम अपराइट। देन ये आपका यहाँ पे अपराइट एकदम खड़ा हो जाएगा।
फिलहाल के इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स वी हैव सीन दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा पास्ट में जाओ। जब पास्ट में आप गए थे, जब आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपका इवेंट स्टार्ट हुआ था, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हो, दैट एक्शन पोटेंशियल will travel and will reach up to the sarcoplasmic reticulum. So आपको जो एक्शन पोटेंशियल आपका होता है वो आपका पहुंचता है आपका sarcoplasmic reticulum तक. So you will find that action potential is going to reach towards the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. और आपको याद होगा कि जैसे मेरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचता था तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके निकल के आते थे आपके यहाँ पे कैल्शियम आयंस. अब यहाँ से आपको हाँ जी हाँ जी यहाँ से आपको खानी है, आपकी आगे बढ़ानी है. Now this calcium ions will now come and sit onto the troponin. याद रखना ये कैल्शियम आयंस आके बैठेंगे मेरे ट्रोपोनिन के ऊपर. So let me come back over here or let me tell you this thing directly over here that my calcium ions will come and will sit onto the troponin. अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रोपोनिन किसके ऊपर लगा हुआ है? ट्रोपोनिन किसके ऊपर अटैच है? हाँ गलत मत बोलना यार इतना. ट्रोपोनिन इज बीन अटैच्ड टू द ट्रोपोमायोसिन. ये मेरा चिपका हुआ है. ट्रोपोनिन इज बीन अटैच्ड टू, इट इज बीन अटैच्ड टू ट्रोपोमायोसिन. ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड है. अब आप यहाँ पे जरा सा सोचो कि अगर मेरा ट्रोपोनिन मेरा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, सॉरी अगर मेरा कैल्शियम आयन आके बैठता है मेरे ट्रोपोनिन के ऊपर, तो पता है इससे क्या होगा? इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोनिन. जैसे ही मेरा कैल्शियम आयन आके बैठता है मेरा ट्रोपोनिन के ऊपर ना, इससे क्या करेगा वो? इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोनिन. वो करेगा अपना पोजीशन शिफ्ट. वो क्या करेगा? कैल्शियम आयन आके इसके ऊपर आके बैठेंगे और उसकी वजह से ट्रोपोनिन का पोजीशन यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल लीड टू शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन, शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन. अब आप सोचो कि अगर मेरा ट्रोपोनिन मेरा शिफ्ट हो रहा है और क्योंकि मेरा ट्रोपोनिन मेरा अटैच है ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो मेरा ये भी शिफ्ट हो जाएगा. सो इन दैट केस आई विल फाइंड माय ट्रोपोमायोसिन विल आल्सो गेट शिफ्ट ओवर देयर क्योंकि उसके ऊपर अटैच था. सो दिस आल्सो गेट शिफ्टेड. सो माय ट्रोपोमायोसिन विल आल्सो गेट शिफ्टेड ओवर हियर. अब जैसे मेरा ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे मेरा शिफ्ट हुआ, जैसे उसने अपनी पोजीशन वहां पे चेंज की, आपको ने क्या बोला था? ट्रोपोमायोसिन आपका कवर कर रहा था आपके यहाँ पे बाइंडिंग साइट. ट्रोपोमायोसिन जो मेरा रस्सी जैसा जो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे कवर कर रहा था मेरा यहाँ पे बाइंडिंग साइट को. जैसे ही इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है, आपकी बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है. एज सुन एज द ट्रोपोमायोसिन गेट शिफ्टेड, दिस विल लीड टू अ एक्सपोजिंग ऑफ द बाइंडिंग साइट. जैसे ये शिफ्ट हुआ, दैट विल लीड टू अ एक्सपोजिंग ऑफ बाइंडिंग साइट. आपकी बाइंडिंग साइट आपकी यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी. इतनी बात आपको पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, कैल्शियम आयन आपके आएंगे, बैठेंगे आपके ट्रोपोनिन के ऊपर. जैसे ही वो आके बैठते हैं आपके ट्रोपोनिन के ऊपर, दे विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोनिन. अब क्योंकि मेरा ट्रोपोनिन मेरा चिपका हुआ है ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन भी आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अब ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन जैसे ही शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स द बाइंडिंग साइट विल गेट एक्सपोज. जो भी आपकी बाइंडिंग साइट वहां पे थी ना, जिसको हमने कवर करके रखा हुआ था, वो मेरे वहां पे एक्सपोज हो जाएगी. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आई होप कुछ कंफ्यूजिंग इसमें अंदर आपको लग नहीं रहा. अगर लग रहा होगा तो दूर हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. तो सडनली अब आपका क्या हो गया? जो आपकी जो बाइंडिंग साइट जो आपने कवर करके रखी हुई थी, वो आपके फ्री हो गई. दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. नाउ आई विल टेल यू व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. अज्यूम दैट यू हैव योर, अब मैं ऐसे ही आपको बनाता हूँ. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माय एक्टिन. दिस इज माय एक्टिन ओवर हियर, राइट? अब जैसे आपकी बाइंडिंग साइड यहाँ पे एक्सपोज हो गई ना, उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? यू हैव योर मायोसिन. यहाँ पे अज्यूम करो कि आपके यहाँ पे मायोसिन है. अब ये जो मायोसिन आपका जो पहले लेटा हुआ था, सडनली आपकी बाइंडिंग साइड एक्सपोज होने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपका अपराइट हो जाएगा एंड विल अटैच इटसेल्फ विद द एक्टिन फिलामेंट. तो ये अपने आप को एक्टिन फिलामेंट के साथ यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेगा. So my myosin is someone who will get itself attached with the actin filament, right? अब जैसे मेरा यहाँ पे मायोसिन मेरे एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच करता है, जैसे मेरा मायोसिन मेरा यहाँ पे एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच करता है, so as soon as it will get attached with the actin filament, okay, what will happen over there?
व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस, यू विल फाइंड कि जैसे आप यहाँ पे अटैचमेंट हो गया ना, ये अटैचमेंट होने को हम यहाँ पे कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये अटैचमेंट जैसे मेरा यहाँ पे हुआ है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। विल फाइंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो क्रॉस ब्रिज मेरे यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब क्रॉस ब्रिज मेरे यहाँ पे बन चुका है, तो अब आप थोड़ा याद करो, आपके मायोसिन के ऊपर क्या था, यू आर हैविंग द एक्टिन बाइंडिंग साइड, याद है हमने यहाँ पे देखा था, आ गया। Yes, sir. सो इट वाज हैविंग द एक्टिन बाइंडिंग साइड। तो उस एक्टिन बाइंडिंग साइड की मदद से मेरा मायोसिन अब यहाँ पे अटैच हो चुका है। मेरा मायोसिन यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली वहां पे अटैच कर चुका है, वो उसने वहां पे कर लिया। सो यहाँ पे मेरा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब याद करो, आपके मायोसिन के ऊपर यू आर हैविंग द एटीपी बाइंडिंग साइड, तो वहां पे आपका एटीपी लगा हुआ था। तो जो एटीपी यहाँ पे लगा हुआ होगा ना, जो आपका एटीपी आपका यहाँ पे लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, द एटीपी विच विल बी हैविंग ओवर हियर, दिस एटीपी विल गेट ब्रोकन डाउन। ये एटीपी मेरे यहाँ पे ब्रेक डाउन रहेगा। तो याद रखना, जैसे ही आपका मायोसिन हेड यहाँ पे मेरा अटैच हो गया एक्टिन के साथ, उसके बाद जो एटीपी मेरे यहाँ पे लगा हुआ होगा, ये मेरे यहाँ पे हाइड्रोलाइज किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इसको हाइड्रोलाइज करने में कौन मदद करेगा, कौन करेगा? ATP synthesis. ATPase. एटीपीएज, राइट। सिंथेटिस तो वो होता था, वो अपना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दैट इज योर एटीपीएज, जो आपके यहाँ पे एंजाइम होगा, दैट विल गेट हाइड्रोलाइज। वो उसकी मदद से हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे। याद है ना, हमने आप देखा था हमारा एटीपीएज एंजाइम हमारा यहाँ पे था। Yes, तो इस sir. एंजाइम की, हाँ जी, इस एंजाइम की मदद से मैंने अपने एटीपी को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। तो अब एक बार फिर आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, मेरा ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद मेरा जो एटीपी होगा उसको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। सो एक एटीपी को मैं यहाँ पे करूंगा यहाँ पे ब्रेक डाउन। सो माय एटीपी हैज टू बी रिमूव्ड। जैसे ही मैंने एटीपी को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एटीपी तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, इट विल कन्वर्ट योर एडीपी, वो आपका हो गया प्लस इन फॉल, ये आपका टूट के आपका चला गया, मतलब आपका ये ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया। जैसे ही आपका एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, आपका मायोसिन हेड पुश करेगा एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर। योर मायोसिन हेड will push the actin towards the center. तो याद रखना, this is going to push the actin, this is going to push the actin towards center. ठीक है, तो ये सेंटर मतलब मैं ये कह सकता हूं, सेंटर मतलब इट विल बी पुशिंग द एक्टिन टुवर्ड्स योर एच जोन। ये एच जोन की तरफ उसे वहां पे पुश करेगा। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो मेरा जाके अटैच हुआ है ना मेरे एक्टिन के साथ, उसे पुश करेगा टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर एच जोन। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जब ये पुश करेगा आपको यहाँ पे, और याद रखना जब ये पुश करेगा ना वहां पे, एक सिंगल पुश को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोक। एक सिंगल पुश को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक कैसे यहाँ पे लग रहा है, इसको हम यहाँ पे पिक्चर में समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर। देखो यहाँ पे मेरा क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बन चुका है। सो यहाँ पे मेरा एक्टिन जाके मेरा बायोसिन लग चुका है एक्टिन के साथ। एंड नाउ सी व्हाट इट इज डूइंग ओवर हियर, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ पुश, और ये पुश वो क्रिएट कर रहा है आपका टुवर्ड्स द एच जोन। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन, और स्लाइडिंग ऑफ माय थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब जब आपका ये आपका स्लाइडिंग आपका हो रहा होगा, दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, ये आपका होता रहेगा जब तक आपके पास एटीपी है, जब तक आपके पास कैल्शियम आयंस है, यू विल फाइंड द सेम इवेंट विल बी जस्ट कीप ऑन हैपनिंग ओवर हियर। ये इवेंट आपके यहाँ पे होता रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। लेट मी शो यू वन मोर वीडियो, ताकि एक ही बारी के अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स मेक दिस इन सच अ वे दैट इट इज वंस एंड ऑल, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अभी आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, अभी तो नहीं दिख रही ना, अभी दिखेगी। Alright, so now and I'll just stop the video in between just to explain you a few things. ठीक है, चलो अभी आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। Now let's have a look over here. मैं वॉल्यूम को बंद कर रहा हूँ ताकि वो फिर हम देख सकें।
So that the cardiac muscle smooth muscle के बारे में लोग यहाँ पे बात करें फिलहाल भी. That's what they're telling us. So now let's talk about the muscle contraction. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे मसल फाइबर मसल बंडल, उसमें हमारा मसल फाइबर है जो आप देख सकते हो यहाँ पे. और मसल फाइबर के अंदर यू नो दैट यू विल हैव द मायोफाइब्रिल. इसके अंदर आपको आपके मायोफाइब्रिल आपको दिख जाएंगे. लेट्स सी. ये है आपका, ये क्या है आपका यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? Neuromuscular junction. अरे व्हाट इज दिस साइट कॉल्ड एज? Axon एक्सॉन एंडिंग और मसल वाला जो पोजीशन होती है क्या बोलते हैं यहाँ पे? Neuromuscular junction. आवाज आ रही है? अच्छा ओके ओके रुक जाओ. वेट, समथिंग इज हैपनिंग. अच्छा आपकी मुझे आवाज नहीं आएगी. ओके ओके गॉट इट गॉट इट. अच्छा राइट. हम यहाँ से बंद कर लेते हैं. ठीक है. हाँ अब बताओ कि इस पोजीशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? व्हाट डू कॉल दिस थिंग? Neuromuscular junction. राइट ठीक है. चलो तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपके यहाँ पे न्यूरॉन आया एंड देन आपके यहाँ से फिर निकल के आएंगे आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर. You have the myofibrils over here. That's your sarcomere, 2Z line, and that is something which we call as my sarcomere. Thick and thin filament यहाँ पे आप देख सकते हो. This is the contraction which will be happening now. Now, in the detail of the contraction. So now we are getting into the myosin. M line आपने यहाँ पे देख ली. एक्टिन भी आप यहाँ पे देख रहे हो. Z लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है. अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपके यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे यू कैन सी योर H जोन गायब हो जाता है. योर H जोन इज गोइंग टू गेट वैनिश. सो H जोन विल वैनिश और विल गेट शॉर्टेंड ड्यूरिंग माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. उसके साथ साथ सार्कोमेयर भी आपके यहाँ पे शॉर्ट होगा. सार्कोमेयर भी आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है. H जोन भी आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है. नाउ सो हियर देखो यहाँ पे आराम से आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया. जैसे आपका क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बनेगा नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग. दिस इज द पुश व्हिच विल बी क्रिएटिंग ओवर हियर. क्रॉस ब्रिज बनने के बाद हमारे ये पुश हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे. इसको हम बोलते हैं एक पुश को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज अ स्ट्रोक. सिंगल पुश एंड विल कॉल इट स्ट्रोक. And it is pushing it towards the center. That means shows the H zone. So यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है. ये मेरा यहाँ पे ATP के अंदर इसको हमने ब्रेक डाउन किया, राइट? Okay. So basically होता क्या? It will get attached and then the ATP will get hydrolyzed and then उसके बाद so binding side आपके यहाँ पे exposed है. इसने पुश किया. जैसे ही पुश किया, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना. जैसे उसने उसे वहां पे पुश किया उसके बाद अब एक नया ATP आएगा और नया ATP जब इसके ऊपर आके लगेगा तब ये वापस से चला जाएगा आपका रेस्टिंग स्टेट के अंदर. इट विल कम बैक टू योर रेस्टिंग स्टेट. तो इसने जब एक पुश कर दिया ना, तो पुश करने के बाद एक नया एटीपी अभी आपका यहाँ पे आएगा. इट विल अटैच टू दिस मायोसिन एंड नाउ माय मायोसिन विल गो बैक टू द रेस्टिंग स्टेट. सो अब मेरा यहाँ पे आएगा, ये तो हमने एक पुश कर दिया. एक तो चीज एक तो स्ट्रोक हमारे यहाँ पे हो गया. तो हर एक स्ट्रोक के लिए आपको यहाँ पे एटीपी आपको जरूरत पड़ती है. So it has gone and now the new ATP is going to come. जैसे नया ATP आएगा तो अभी वो रेस्टिंग स्टेट पे जाएगा. Again it will form the cross bridge. Again it will get push. This thing will just keep on happening. ये चीज आपकी तब तक होती रहती है जब तक आपके पास वहां पे आपका ATP होता है. Till then it will just keep on happening. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक्सपोज कैसे होता है बाइंडिंग साइड. तो कैल्शियम आयन आपके आएंगे पहले तो इतने बड़े बड़े कैल्शियम आयन आपके यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे विल अटैच टू माय ट्रोपोनिन. और ट्रोपोनिन मेरे यहाँ पे किससे, हाँ जी, और ट्रोपोनिन मेरे यहाँ पे किससे अटैच है? हाँ जी, राइट. सो इट विल कम ओवर हियर, विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड विद माय ट्रोपोनिन. जैसे ही ट्रोपोनिन वो आके बैठा, ट्रोपोनिन ने अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज की. और जैसे ही ट्रोपोनिन ने अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज की, क्योंकि वो अटैच था मेरा ट्रोपोमायोसिन के साथ, सो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाती है. एंड नाउ योर बाइंडिंग साइड हैव बीन एक्सपोज्ड. जैसे आपकी एक्सपोज होगी आपकी बाइंडिंग साइड, योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट्स.
दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। और ये जो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, ये सार्कोप्लास्ट रेटिकुलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आपके कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, these are the sites from which the calcium ions will come out, एंड यहाँ से आपके आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके यहाँ पे होंगे एसिटाइल कोलाइन या कुछ भी हो सकता है, एंड दे आर सिटिंग ऑन द रिसेप्टर, एंड जैसे ही देखो रिसेप्टर पे यहाँ पे आके बैठे तब आपका एक्शन पोटेंशियल आपका नीचे तक आपका वहां से जाएगा। So this is what you have to know in this. T tubules भी आपके यहाँ पे देख पा रहे हो, so you can see all those things. So this is how it's going to work. ठीक है? So I hope this is now clear to all of you कि कैसे आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज आपका बन रहा है and how the stroke is happening, और इस तरीके से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम करते हैं यहाँ पे बंद, and let's come back to हमारा स्लाइड के ऊपर। इतनी सारी स्लाइड्स कहाँ है हमारी, राइट? So this is what you will find happening. चलिए, so now let's have a look at this. चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम इसे यहाँ पे फटाफट पढ़ लेते हैं। There are 3 types of protein that make up the myofibril. They are contractile, regulatory and structural protein. ये 3 टाइप के प्रोटीन बेसिकली आपको बनाते हैं आपका myofibril मतलब वो सारे प्रोटीन जो आपका कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। So you have a contractile protein, regulatory and your structural protein. Contractile protein में आपके यहाँ पे कौन आ रहे हैं? You are finding actin and your myosin are my contractile protein. Each actin filament is composed of my 2 helical F-actin, that means your filamentous actin, and each F-actin is made up of multiple G-actin. G-actin का मतलब क्या होता है? G मतलब क्या था? ग्लोबुलर actin. So कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिला के यहाँ पे आपका filamentous actin आपको बना के देते हैं। Along with F-actin, 2 filaments of regulatory protein. अब देखना याद रखना, जो आपके 2 प्रोटीन हमने यहाँ पे लगाए थे ना इसके ऊपर, उनका नाम, उनको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। दे आर कॉल्ड एज माय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। आपका एक होगा आपका यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन, दूसरा आपका यहाँ पे होगा आपका ट्रोपोनिन। एट रेगुलर इंटरवल आर प्रेजेंट। ड्यूरिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन द ट्रोपोनिन कवर्स द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन आपका यहाँ पे आएगा, बट याद रखना, आप समझ जाओगे, दिस इज गोइंग टू बी कवरिंग योर बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। Each myosin is composed of multiple units called as my meromyosin, which has 2 important parts: a globular head known as a heavy meromyosin. तो आपका जो हेड वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे heavy meromyosin, with a short arm and a tail known as my light meromyosin. With a short arm and a tail called as my light meromyosin. Head and arm project as a regular distance at an angle from each other at a surface of the myosin filament and are known as my cross arm. इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे as a cross arm. चलिए, now you can see over here the head bears a binding site for your ATP, the active site for the actin. ये 2 चीजें आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। Let us now understand the muscle contraction mechanism. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखना चालू करो, यहाँ से 1 से आप देखना चालू करो यहाँ पे आपका। So myosin head splits ATP and becomes reoriented and re-energized. और ये आपका यहाँ पे जाके इससे अटैच हो जाएगा। So you will find your myosin head will get itself attached with your particular actin filament. Right? Myosin binds to the actin forming a cross bridge, और ये होने के बाद you will find कि आपका यहाँ पे एक पुश यहाँ पे आपका क्रिएट किया जाएगा। So myosin head rotate towards the center of the sarcomere. तो आपका myosin head आपका यहाँ पे एक पुश क्रिएट करेगा। जैसे आपने पुश क्रिएट कर दिया, उसके बाद एक नया ATP आपका यहाँ पे आके बैठेगा। You will find a new ATP will come and sit on it. जैसे एक नया ATP यहाँ पे आके बैठता है, आपको क्या मिलता है? That my myosin head will relax back and will go back to the resting condition. एक बार वो रेस्टिंग कंडीशन में आने के बाद अगेन इट विल गेट एनर्जाइज्ड, विल अटैच इटसेल्फ एंड द एटीपी विल गेट ब्रोकन डाउन। तो ये साइकिल आपका हमेशा रन होता रहेगा जब तक आपके पास है कैल्शियम आयंस, जब तक आपके पास है आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स। इट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। याद रखना, आपका थिन फिलामेंट क्या था? आपका एक्टिन। सो थिन फिलामेंट आपका स्लाइड हो रहा है आपके थिक फिलामेंट के ऊपर। So that is what called is my sliding filament theory. अब यहाँ पे कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। One thing you have to know that जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होगा, when you will find the muscle contraction will takes place, वो टाइम पे आपको याद रखना है, first thing is going to be your क्या क्या चीजों का साइज छोटा होता है, क्या क्या चीजों का साइज आपका चेंज नहीं होता। So first of all you have to know the length of actin and myosin will not change. Length of actin and myosin will not change.
विल नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं होता ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एच जोन विल गेट शॉर्टेंड, एच जोन जो आपके यहाँ पे होगा वो आपके यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। सो एच जोन का साइज आपका यहाँ पे बिल्कुल छोटा है, वो आपका एकदम कम हो जाता है, फिर आपका गैप भी हो जाएगा। सो एच जोन विल गेट शॉर्टेंड। सार्कोमियर ऑल्सो गेट शॉर्टेंड, sarcomere will get shortened. इसके साथ you will also find आपका जो आई बैंड आपका होता है ना, आई बैंड जो आपके यहाँ पे रहेगा, आई बैंड ऑल्सो गेट्स शॉर्टेंड। सो आई बैंड भी आपके यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ए बैंड का साइज आपके यहाँ पे चेंज नहीं होता, ए बैंड डज नॉट चेंज। ए बैंड मतलब आपके यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट वाला जो बैंड होता है आपके यहाँ पे, उसका साइज आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवर देयर। But on the other hand, you will find your I band will get shortened, your sarcomere will get shortened, H zone will get shortened, and your length of the actin and myosin will remain the same. ये आपके यहाँ पे change नहीं होगा। These are the things you will be finding happening over here. ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाती है। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Right? Because अगर ये समझ आ रहा है, then बाकी चीज समझने में आपको यहाँ पे दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी, right? So I think it's clear to all of you. सबको मैं पूछ रहा हूँ, जसनूर, तमनप्रीत, अक्षरा, मोनिका, अपूर्वा एंड दीक्षा, क्या ये वाली चीजें समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, sir. कैसे लाइक ऐसे दिल पे पत्थर रख के ऐसे इतना फोर्सफुली यस मत बोलो, राइट? ओके, ठीक है। देन दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस ना, आई होप ये सबको यहाँ पे क्लियर है। एंड दिस क्वेश्चन गोस टू ऑल ऑफ यू, गिरिजा, जानवी एंड ऑल अदर पीपल यहाँ पे, प्रखर, ओम, सबको ये चीज समझ आ रही है। So this is what you find happening. अब आप यहाँ पे देखो what is been happening over here. So you find this is the size of the things which are going to change. I band आपके यहाँ पे size का change हुआ है यहाँ पे, A band आपका वैसा के वैसा ही रहता है, A band आपका यहाँ पे वैसा के वैसा ही रहता है, H zone आपके यहाँ पे short हो जाएगा, you will find H zone will get short over there. Sarcomere आपके यहाँ पे short हो रहा है, H zone आपके यहाँ पे short हो रहा है, A band आपका वैसा के वैसा ही है, I band is also getting short, I band भी आपके यहाँ पे छोटा हो जाएगा। This is what you find happening in my muscular contraction, right? ये है मेरा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी याद। अगर आपको इतनी बातें याद रह जाती है, देन आप फिर मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो। सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। कैल्शियम, अब देख पढ़ो कुछ से इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड बताओ कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेज करके। तो हैंड रेज नहीं हो रहा। तो आप अनम्यूट करके बोलना कि मैंने हैंड रेज कर लिया। नहीं नहीं, ऐसे मत करो, एक काम करना, मैं आपको ऐसे ही पूछ लूंगा। और एक सब लोग पढ़िए इसे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से। तनप्रीत कहाँ हैं आप? तनप्रीत, जसनूर, मोनिका, नहीं मोनिका तो पल्लवी एंड अरीशा, सब लोग, गिरजा, जानवी। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, नाउ यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलो बताइए जसनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। आपको ये लग रहा है? तनप्रीत, Option A. जानवी, A option. जानवी आप कह रहे हो ऑप्शन ए, इट बाइंड्स टू माय ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फॉर योर मायोसिन। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर माय कैल्शियम आयंस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ, आसान सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पूर्वा बोलिए। कैल्शियम। और ये कैल्शियम आयन, हाँ जी, और ये कैल्शियम आयन कहाँ से आ रहा होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट। और अपूर्वा मुझे ये बताइए, कैल्शियम आयंस को हम फ्रीली सेल के अंदर खुला क्यों नहीं छोड़ते? Can anyone tell me by raising their hand why I do not release the calcium ion free in the cell? कैल्शियम आयन को मैं हमेशा ऐसे छुपा के, या मैं कहूंगा ऐसे स्टोरेज करके मैं उन्हें वहां पे क्यों रखता हूँ? एनीवन? सर क्योंकि वो बोन्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। देखो याद रखते हैं ये बात को, कैल्शियम को हम फ्रीली इसलिए नहीं रखते हैं सेल के अंदर, उसे हम रखते हैं हमारे किसी ऑर्गन के अंदर, क्योंकि, बोलो बेटा बोलो। सर वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं तो फिर वो नहीं 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 नहीं, बताइए अक्षरा, बोलिए। सर वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर कैल्शियम आयन ऐसे फ्रीली रहेगा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कभी भी हो सकती है।
ओके ठीक है, राइट, काइंड ऑफ ट्रू, बट हाँ ठीक है, राइट। सो याद रखना कि अगर आप कैल्शियम आयन को खुला रखोगे ना, तो हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन आपका चालू कर देगा। वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका चालू कर देगा बिना रिक्वायर्ड के, वो आपका चालू कर देगा कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन वो स्टार्ट कर सकता है। कैल्शियम आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये आपके कोई ना कोई चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई कैल्शियम हैज टू बी टेकन और हैज टू बी ऑलवेज केप्ट इनटू द ऑर्गेनेल्स। इनको आप फ्रीली रख सकते हैं, क्योंकि आपने इन्हें फ्री में रखा, खुला रखा, दे कैन इनिशिएट सम रिएक्शन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। ऑलराइट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, देखिए आराम से हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन एंड देन रेज योर हैंड। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, ऑलराइट बताइए मोनिका, ए ऑप्शन। अक्षरा, फर्स्ट ऑप्शन। गिरिजा आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। गिरिजा आवाज आ रही है हमारी आप तक? सर Right. नेटवर्क इशू है उसका। अच्छा उन्होंने चैट में लिखा है क्या, ठीक है। तमनप्रीत बताइए। ऑप्शन ए। राइट, अरे दीक्षा आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? दीक्षा आप भी बताइए। दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन। ऑप्शन देखो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, इनका शेप या इनका साइज यहाँ पे चेंज नहीं होता, बट रादर स्लाइड पास ओवर ईच अदर, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बाकी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। When myosin, myofilament, मतलब आपके जो प्रोटीन यहाँ पे आपके फिलामेंट है एक्टिन मायोसिन, when myofilament slide past each other, myosin filament shortens, यहाँ पे पता चल गया ये गलत है आपका, मैंने पहले बोला था मायोसिन एक्टिन आपके यहाँ पे शॉर्ट नहीं होते हैं। When myofilament slide past each other, actin filament shortens, ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो जाती है, एक्टिन कभी शॉर्ट नहीं होता। And then you have actin and myosin filament shorten and slide past each other, that is going to be false. Shorten कोई भी आपका इनमें से आपका हो नहीं रहा। So then Simulation of muscle fiber by the motor neuron occurs at, ये कहाँ पे आपका सिमुलेशन आपको होते हुए आपको मिल जाता है। चलिए चलिए बेटा जल्दी है, जल्दी है, सब लोग जल्दी से बताइए। सिद्रा क्या होगा आंसर यहाँ पे? ए। दीक्षा क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे आपका स्टिमुलेशन आपके मसल फाइबर तक आपके यहाँ पे पहुंच जाता है। व्हाट इज सार्कोमियर, क्या होता है सार्कोमियर आपके हिसाब से? चलिए हैंड रेज कर इसके लिए सब लोग, हो जाएगा बेटा, आसान सवाल है ये। बोलिए जानवी क्या होगा आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन। राइट, sarcomer is seen somewhere in between the two Z lines, बिल्कुल सही। Which statement is correct for muscle contraction, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है फॉर योर मसल कॉन्ट्रैक्शन? सब लोग आंसर करेंगे इसका ध्यान से देख के। बोलिए जसनूर क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। आपको डी लग रहा है, बैटमैन डेली वाला डी लग रहा है आपको? बैटमैन वाला ए, अच्छा बी बैटमैन वाला भी आपको लग रहा है। ऑलराइट ठीक है, ऑलराइट देन गिरिजा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। ठीक है, मोनिका आपको क्या लग रहा है? दोनों ऑप्शन करेक्ट लिए। हाँ दोनों ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे करेक्ट देकर के हुए आपके यहाँ पे। लेंथ ऑफ द एच जोन आपके यहाँ पे डिक्रीज होगा, सो एच जोन इज गोइंग टू गेट शॉर्टेंड, एंड ए बैंड जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। द ए बैंड इज नॉट गोइंग टू चेंज, आपका सिर्फ आई बैंड जो आपका होता है वो आपके यहाँ पे चेंज होगा। तो यस, अगर आप ए और बी की तरफ दोनों कहते हो, अगर आप यहाँ पे जाते हो देन यू विल फाइंड बोथ आंसर गोइंग टू बी करेक्ट। पहले ऐसा होता था, पहले की जब नीट की एग्जाम थी ना, जब होता था AIPMT, तो एक से ज्यादा आंसर भी कई बार निकल आते थे। तो अगर आप कोई भी उनमें से एक कर देते हो सही, देन यू यूज्ड टू गेट 4 मार्क्स। ओके, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग ATPase एक्टिविटी इज व्हाट? कौन था वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जहां पे आपको ATPase की एक्टिविटी आपको वहां पे मिल जाती थी देखने के लिए? बताइए सिद्रा कौन था वो? बी। सिद्रा क्या कह रहे हो आप, जोर से बोलो। बी। बी।
बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। एंड अक्षरा? सी। मालसिन बेटा, मालसिन विल बी करेक्ट आंसर। मालसिन के ऊपर आपकी होती है आपकी एटीपीएस की एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बोला था मालसिन के अंदर आपको तीन चीज आपको मिलती है। यू हैव एटीपीएस एक्टिविटी, यू हैव एटीपी बाइंडिंग साइट एंड यू विल हैव योर एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये तीन चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, अब चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से पढ़ना एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। देन आई विल हैव सम वाटर। बोलो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए सिद्धरा। ए। तमनप्रीत? सी ऑप्शन। मोनिका? सी ऑप्शन। बाकी लोग भी देखिए बेटा, बाकी लोग भी देखिए, बाकी लोग भी ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अक्षरा, जानवी, क्या लग रहा है? सी सी। ऑप्शन। एंड दिस वन अपूर्वा? सी ऑप्शन। ए ऑप्शन? सी सी क्या? अपूर्वा गेटिंग स्लाइटली एजिटेटेड। जसनूर बताइए। सर सी जसनूर तक ऑप्शन। आवाज ही नहीं। देखो यार, इतना दैट्स अ करेक्ट, सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, हार्ट इज इनवॉलेंट्री एंड अनस्टेटेड, तो ये आपके यहाँ पे गलत हो गया। हार्ट विल हैव अ स्टेटेशन ओवर देयर। इंटेस्टाइन इज स्टेटेटेड, ये भी आपके यहाँ पे गलत हो गया। इंटेस्टाइन आपका स्मूथ मसल होता है, तो वहां पे आपको स्टेटेशन आपको नहीं मिलेगा। थाई, थाई मसल जो आपके यहाँ पे होती है उसके अंदर आपको देयर माय स्केलेटल मसल, स्टेटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड दे विल बी वॉलेंट्री इन नेचर। तो यस, दैट्स ट्रू। अपर आर्म आपका स्मूथ मसल नहीं होता, वो आपका स्केलेटल मसल होता है, तो ये भी आपको गलत हो गया। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, द, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। बताइए दीक्षा। ऑप्शन बी। अक्षरा बताइए। सेकंड ऑप्शन। एंड मोनिका बताइए। बैटमैन। एंड योर जानवी। बी ऑप्शन। गिरिजा, आपका नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू है क्या आपके साइड पे? आई गेस यस। सो ए बैंड रिमेन्स द सेम, बाकी सब तो यहाँ पे आपका सही नहीं है, राइट? क्योंकि सार्कोमेर तो आपका शॉर्ट होगा, राइट? सो दैट्स अनट्रू। ए एच एन आई बैंड शॉर्टेड नहीं, ये बात गलत है आपके यहाँ पे। सिर्फ आपका आई एन एच बैंड आपके यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, ये नहीं होता। एंड एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेड, ये भी आपको गलत हो गया। तो ये सब आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्टेटेड मसल आर गोइंग टू बी व्हाट? बोलिए तमनप्रीत। सर सार्कोमेर। पूछ रहे हो, बता रहे हो बेटा? सब बता रहे। सार्कोमेर इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। फंक्शनल यूनिट आपका जो होता है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सार्कोमेर, हमेशा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। सो क्वेश्चन सॉल्व करके आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको समझ आ रहा है। लेट मी सी द चैट, अगर चैट में किसी का कोई कंसर्न यहाँ पे आ रहा है तो। सो जस्ट वेट अ मिनट। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सोन डिक्रीजेस, हाँ दैट्स ट्रू। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गिरजा वाज आंसरिंग इन द चैट, प्रखर भी दे रहा था। ओके ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट आपके यहाँ पे खत्म होता है। सो दिस इज वेयर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन गेट्स कंप्लीटेड, राइट? नाउ वी कैन स्टार्ट विद माय स्केलेटल सिस्टम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम फंक्शंस एज अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एट अ टाइम ऑफ बर्थ एन इन्फेंट मोर देन 300 बोन्स हैव। तो जब आपका बर्थ होता है तब तो आपके पास होते हैं आपके 300 बोन्स, बट बाद में कई सारी बोन्स आपकी जुड़ जाती है एंड राइट नाउ यू विल ओनली हैव अराउंड 206 बोन्स। 206 bones is something you'll be finding over here. In adults, due to fusion of some of the bones, you have only have 206 bones आपके adults में मिल जाती है। Bones का यहाँ पे काम क्या होता है? Let's see that. What are the roles of the bones? Bones provide shape to the body. They act as a protection to the internal organs like brain, heart, lungs. कोई मुझे बताएगा हार्ट और लंग्स को कौन सी बोन्स बजाती है? डॉक्टर साहब बताइए। सर क्या हार्ट और बोला? लंग्स को कौन सी बोन्स बजाती है?
हार्ट और लंग्स को कौन सी बोन्स प्रोटेक्ट करती है? Rib cage. अरे वेरी गुड, राइट. योर रिब केज इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स. बहुत बढ़िया. ठीक है. ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है? Cranial cavity. Cranial cavity. Right. Provide support to the body and anchors the muscle. That's true. Bones serve as a storage of space for minerals like calcium and phosphate. याद रखना, बोन्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा आपको मिलता है आपके यहाँ पे कैल्शियम. तो जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आप बोन्स में से निकालते हो. याद रखना, whenever your body will have a lack of calcium ions, you have to take it out from the bones. ये बात आपके यहाँ पे आ रही है. So bones will have a high deposition of minerals. इसलिए पता है बच्चों में आपको कहा जाता है कि आपको दूध पीना चाहिए, बोन स्ट्रांग होंगे, दूध पीना चाहिए, बोन स्ट्रांग होंगे. सो मिल्क हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम्स एंड दैट कैन एक्चुअली हेल्प टू हैव अ स्ट्रॉन्गर बोन्स, राइट. बल्कि आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी, लेकिन धूप में निकलने से भी आपको कैल्शियम मिल सकता है. मतलब बेसिकली आपका विटामिन डी जो आपको मिलता है, दैट कैन बी यूज्ड टू मेक कैल्शियम आयंस एंड विटामिन डी इज गोइंग टू बी क्वाइट एसेंशियल फॉर यू. ओके, सो आई वोंट से इट विल हेल्प इन अ प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, बट वो कैल्शियम रेगुलेशन में आपकी मदद करता है. Then you have bones. हाँ जी मोनिका बताइए. सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है. स्क्रीन ही मेरी नहीं दिख रही, बाकी सबको मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. बताइए मैंने यहाँ पे क्या Yes, बनाया? sir. Yes, sir. चार बनाया है. चार चिड़िया. राइट. बनाने के पहले ही बता दिया वो चिड़िया है, राइट. सबसे पहले ये भी बेटा बनाई थी. आर्कियोप्टेरिक्स. टिपिकली तो नहीं बनाई थी मैंने. मुझे आर्कियोप्टेरिक्स बनाना है लेकिन वो बनता नहीं है. आई थिंक इफ आई हैव टू मेक अ आर्कियोप्टेरिक्स देन आई हैव टू मेक अ टीथ इन द बीक एंड देन इट विल लुक लाइक आर्कियोप्टेरिक्स. सर ये तो डायनासोर लग रहा है. यस सर. ये डायनासोर लग रहा है. इसके पैर थोड़े अजीब हैं. आम बनाते हैं, इसके आम बनाते हैं. चलो कोई बात नहीं, हो गया. ठीक है. मोनिका दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा? सर अभी दिख रहा है. So bones helps in the facilitation of my body movement. Right, right, Girija. Dinosaur in 144 feet. All right, ठीक है. Bones serves as a birthplace for RBCs. तो बताइए कौन से bones होते हैं हमारे यहाँ पे, या कहाँ पे आपका blood cell function आपका कौन से एरिया में आपका हो रहा होता है? What is that area is called as your? Bone marrow. Right. That is called as a bone marrow. And bone marrow में आपके सारे blood cells आपके यहाँ पे बन जाते हैं. ठीक है. बोन मैरो आप याद रखना, आपके दो बोन होते हैं जहां पे को बोन मैरो को मिल जाएगा. एक आपका होगा आपका फीमर बोन, एक आपका बोन आपका यहाँ पे होगा आपका फीमर बोन. और फीमर बोन मतलब आपका थाई बोन, जो थाई में आपका जो बोन है तो हम फीमर बोन कहते हैं. और एक आपके यहाँ पे बोन होता है आपका यहाँ पे ह्यूमरस. So you have a humerus bone and you have a femur bone. यहाँ पे आपको you will get to see a large chunk of bone marrow will be seen over there. Right. बिल्कुल सही गिरजा. Femur bone आपका जहाँ पे रहेगा, it is going to be the longest bone inside the body. That is going to be the longest bone in the body. Right. चलिए. Now function आपको यहाँ पे हमने देख लिया. Support provide करना, protection provide करना, movement provide करना, blood cell formation. So these are all terms we have understood. ये सारे terms आपको याद रखने की. Storage कर रहा है, blood cell formation आपके यहाँ पे हो रहा है. This is what you find happening in them. Okay. Now, skeletal system को यहाँ पे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. You have a axial skeleton and you have a appendicular skeleton. तो ये दो पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. So आपका axial skeleton में आपका यहाँ पे क्या आएगा? Let's have a look on the left hand side. Axial skeleton पे आपका यहाँ पे आपको मिलेगा आपका skull and your vertebral column. Skull के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा. आपके cranial bones, facial bones, सब कुछ आपका आता है skull के अंदर, right? So you will have a skull, you will have a vertebral column, and you will have your ribs and sternum. ये तीन चीजें आपके यहाँ पे आती है. These three things will come under the category of my axial skeleton. Appendicular skeleton में आपके यहाँ पे क्या आएगा? You will have a arms के bone, pectoral girdle, pelvic girdle, right? So pectoral girdle मतलब आपका ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका आर्म लगा हुआ है, right? Pelvic girdle जहाँ पे आपका feet लगा हुआ है, girdle वाला पार्ट. So these two things will come, and then you will have a upper limbs and you will have a lower limbs. ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So you will find
These are the things you have to know. You'll have a axial skeleton and you'll have a appendicular skeleton यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको यहाँ पे एक चीज समझानी है। लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। बोन्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बोन्स के अंदर आपके यहाँ पे मिनरल्स का स्टोरेज होता है। दैट इज समथिंग यू नो दैट कैल्शियम का स्टोरेज आपको यहाँ पे होगा, समथिंग यू आर फेमिलियर विद दैट। एक चीज आपको बतानी है जो आपको फ्यूचर में भी ये काम आएगी। अज्यूम करते कि मेरा यहाँ पे एक बोन है, राइट। सो बोन के अंदर यू हैव अ मिनरल का स्टोरेज, यू हैव ऑल द मिनरल्स व्हिच हैव बीन स्टोर्ड ओवर हियर, राइट। सो लेट्स से अभी हम बात करते हैं हमारे कैल्शियम आयंस की, बिकॉज कैल्शियम आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बोन्स। अगर आप, अब आपको मैंने एक चीज तो आपको बताई थी पहले भी कि आपके ब्लड के अंदर यू नीड टू हैव राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस। अगर कैल्शियम आयन अगर आपके ब्लड में कम हुआ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। इमेजिन कर लो कि किसी रीजन से आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे कम हो गए, यू हैव अ लो कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। जैसे ही आपके कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे ब्लड में कम हुए, आपका एक हार्मोन तुरंत आपका ब्लड के अंदर रिलीज किया जाएगा, एंड दैट हार्मोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एज अ पीटीएच। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पैराथायराइड हार्मोन आ कहां से रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, दिस पीटीएच इज कमिंग फ्रॉम योर पैराथायराइड ग्लैंड। एक ग्लैंड है आपके यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछ लिया कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो क्या बोलोगे आप, बताइए। सर नेक के पास होता है। नेक के पास होता है, हाँ, फ्रेंड को इतना बोल ही सकते हो, लेकिन टीचर को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सो यू विल फाइंड पैराथायराइड ग्लैंड आर बीन प्लेस्ड विद इन द थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आपको मिलते हैं विद इन द थायराइड ग्लैंड, आपको एक ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको ये हार्मोन आएगा, एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी योर पैराथायराइड हार्मोन। अब जैसे आपको ये हार्मोन आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, अब ये हार्मोन आके आपके यहाँ पे क्या करेगा, दिस हार्मोन विल गो एंड विल टेल द बोन्स, ये जाके आपके बोन्स को जाके बोलेगा कि वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करना चालू करें। ये जाके आपके बोन्स को जाके बोलेगा कि वो अपने कैल्शियम आयंस को रिलीज करना यहाँ पे चालू करे, एंड इन मैटर ऑफ सम टाइम यू विल फाइंड योर कैल्शियम आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द बोन्स, ठीक है। एक तो ये चीजें यहाँ पे करता है। सेकेंड चीज आपने ये क्या करेगा, सेकेंड चीज पैराथायराइड हार्मोन जाके बोलेगा आपके इंटेस्टाइन को टू रीएब्सॉर्ब द कैल्शियम आयंस। विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन टू एब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस। तो बेसिकली ये जाके बोलता है उसे कि आप जाके एब्सॉर्ब करो अपने यहाँ पे कैल्शियम आयंस को, ताकि कोई भी कैल्शियम आयन आपके फीकल वेस्ट के साथ बॉडी के बाहर आपका ना निकले, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दैट इज आर द टू थिंग्स डन बाय माय पीटीएच। अब जैसे आपका कैल्शियम का लेवल आपका ठीक ठाक हो गया, जब आपका कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर ठीक ठाक हो जाएगा ना, तो अपने आप पीटीएच आना बंद कर देगा। अपने आप आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड होगा वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना यहाँ पे कर देगा बंद। तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लो कि जैसे ही आपका कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाता है। सेकंड पॉइंट रिपीट करना सर, सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे था कि आपका पीटीएच पहले आके कह रहा है बोन्स को टू रिलीज द कैल्शियम आयंस। सेकंड चीज वो जाके इंटेस्टाइन को जाके बोलेगा कि आप कैल्शियम को एब्सॉर्ब करो। आपके इंटेस्टाइन में भी आपको कैल्शियम मिलेंगे, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी कैल्शियम आयंस आपके बॉडी के बाहर निकले। तो इंटेस्टाइन में अगर कोई कैल्शियम आयन है रह रहा है, देन यू क्विकली एब्सॉर्ब दैट सो दैट यू कैन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। दैट इज व्हाट यू ट्राई टू डू ओवर हियर। इसका इंपैक्ट किडनी पे भी होता है, बट किडनी के ऊपर इंपैक्ट हम बाद में सीखेंगे, बिकॉज इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट थिंग, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द ब्लड। तो आपके कैल्शियम आयंस आप यहाँ पे इंक्रीज करना चालू करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, जिसके लिए आप यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, बट सवाल पूछने के पहले मुझे बताओ कि क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। पंजाब, हिमाचल, इंडिया पूरा, सिद्रा, जानवी, गिरजा, ओम, प्रखर एंड ऑल द अदर किड्स हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, अगर मेरा पैराथायराइड हार्मोन
स्पेस का है, स्पेस का है, स्पेस ही नहीं है, वेट। इफ माय PTH, इफ माय पैराथायराइड ग्लैंड, PTG मतलब मेरा यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड बिना कोई मतलब के अगर रिलीज करना चालू करता है मेरा यहाँ पे PTH, तो हैंड रेज करके मुझे बताइए यहाँ पे कि अब आपके यहाँ पे क्या होगा, बिना कोई रीजन के ये रिलीज कर आपके यहाँ पे PT। चलिए चलिए सब लोग, मोनिका के अलावा बाकी लोग भी हैंड रेज करिए, चलिए। एंड ये दिखता क्यों नहीं है सही से? ऑलराइट, चलिए मोनिका बताइए, अगर आपका PTH ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे आ रहा है बिना मतलब के, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? सर तो ज्यादा कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे, और जो ऐसे जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो मतलब ऐसे बॉडी में खुली रहना वो अच्छी बात नहीं होती है ना, क्योंकि उससे वो होता है, क्या होता है उससे। कोई भी रिएक्शन वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं कोई आपको भी एक बात reaction बताऊँ, हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, कैल्शियम आयन जब सेल के अंदर हो ना तब उन्हें आप खुला नहीं रख सकते हैं। ब्लड के अंदर खुला रहेगा तो चलेगा। अगर सेल के अंदर हो ना कैल्शियम आयन, तो सेल के अंदर आप कैल्शियम आयन को खुला नहीं रखते, क्योंकि वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा वहां पे। ठीक है, तो ये बात भी आप सब लोग क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि सेल के अंदर आप कैल्शियम आयन को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सेल के अंदर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है कोई ना कोई, और वो लोग आके उसे स्टार्ट कर देंगे, फिजूल में जाके स्टार्ट कर देंगे। बट ब्लड में अगर कैल्शियम आयन है देन ठीक है, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ये रीजन यहाँ पे नहीं आएगा। एनीथिंग एल्स? जानवी बताओ क्या कर रहे हो आप, बोलो, बोलिए जानवी। अच्छा जानवी नहीं बोल रहे, तो फिर बताइए। सर अगर वो पैराथायराइड हार्मोन अपने आप को एक्सप्रेस करी जाएगा तो वो फिर वो बोन्स से कैल्शियम आयंस को निकाले जाएंगे ना, तो ऐसे सर बोन्स पतली हो जाएंगी। राइट, अगर आप कैल्शियम आयंस को यहाँ से निकाल निकाल कर रहे हो ना, एंड इफ द कैल्शियम आयंस जस्ट कीप ऑन कमिंग आउट, देन दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन द मिनरल कंटेंट फ्रॉम द बोन्स। सो यहाँ पे जब आप कैल्शियम आयंस को आप निकाल कर रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, so you will find your bones will keep on reducing the mineral ions. So the amount of minerals from the bones will get reduced. So amount of minerals from bones will decrease. और जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपका यहाँ पे फिर तो बोन्स आपकी पतली हो जाएंगी, so yes you will find this will lead to a thinning of the bones. This will lead to a thinning of bones. या मैं इसको यहाँ पे इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ that my bones will become hollow. My bones will become hollow. You will have hollow bones. And if at all this is happening, अगर ऐसी चीज अगर आपको यहाँ पे होते हुए अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, so that makes your bones weak, and this will lead to a condition which is called as my osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी बोन्स आपकी इतनी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मिनरल आयंस, दैट कि अगर वो इंसान गिर गया ना तो उसकी बोन्स क्रैक हो जाएगी, क्योंकि योर बोन्स हैव बिकम सो डीमिनरलाइज्ड कि अगर वो इंसान दौड़ते दौड़ते अगर गिर गया, पहली बात अगर इतना कंडीशन खराब होता है देन वो दौड़ भी नहीं पाता सही से, पर अगर वो कहीं पे उसका गिरता है देन द बोन्स विल गेट फ्रैक्चर्ड सडनली, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन माय ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। लॉस ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम द बोन्स, योर बोन्स बिकम वीक, फ्रेजाइल, एंड ये फिर आपकी कभी भी आपकी ब्रेक हो सकती है। तो ये चीज होती है इफ यू हैव एक्सेस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कमिंग इन द ब्लड, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ PTH। कहानी समझ आ रही है आपको मेरी यहाँ पे स्टोरी? यस सर। Right? This story belongs to one of the disorder of my osteoporosis. तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे ही होता है, मतलब बेसिकली उसके अंदर आपका PTH का अमाउंट इतना ज्यादा आपका आने लगता है unnecessarily that it will just keep on removing the minerals from the bones. That will lead to a thinning of the bones, and ultimately bones are so weak that if a person falls, the bones will break. और आपको दिक्कत क्या आती है कि जितना आपका एज होता जाता है ना उतना रिकवरी में भी आपका टाइम लगता है फिर। That is also one thing you will find happening in this. पता है आपने ये चीज नोटिस की होगी कि विमेन के अंदर बोन्स के लेके काफी इश्यूज आते हैं एक सर्टेन एज के बाद। एक सर्टेन एज के बाद आपको घुटनों में दर्द हो गया या जॉइंट्स में आपका अलग तरीके से पेन हो गया, बट बोन्स को लेके विमेन्स के अंदर अगर आप ये बात नहीं जानते तो याद रखना, यू गेट नंबर ऑफ इश्यूज इन द बोन्स इन द विमेन आफ्टर सर्टेन एज, राइट?
और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आपको फ्यूचर में ये चीज समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे हमारा हॉर्मोन्स वाला चैप्टर। आपका ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन के अंदर फॉर बोन हेल्थ के लिए, टू मेंटेन द बोन हेल्थ ईस्ट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप मुझे बताओ कि क्यों आपका कुछ विमेन्स के अंदर एक सर्टेन एज के बाद आपका बोन्स का इश्यू चालू होता है, हैंड रेज करके बताइए तमनप्रीत। सर क्योंकि जो मतलब अबाउट 50 इयर्स के बाद ओवम खत्म हो जाते हैं ना, रिलीज होना बंद हो जाता है, तो फिर एस्ट्रोजन भी कहाँ से बनेगा? राइट, आफ्टर द मेनोपॉज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आफ्टर द मेनोपॉज यू विल फाइंड देयर इज नो रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन इज हैपनिंग ओवर देयर। once the girl hits a menopause there is no hormones coming, and once you have no hormones in the blood you will have concerns in terms of the bones को लेके वहां पे आपके concerns, आपके issues आपके यहाँ पे start होते हैं। then that is one that is going to start over there। तो ये बात भी आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे याद रखना, there is something you will find happening over here। and ये वाला component जो है ना, मैंने आपको ये बताया कि estrogen in women will help in the bone health और will maintain the bone health, ये चीज याद रखना। अभी आप सुपरफिशियली उसे याद रख लो, बट उसे याद रखना बिकॉज दे कैन कम एज अ स्टेटमेंट। सो ये बात रखनी है आपको यहाँ पे याद। वैसे ये बताओ क्या ये डिसऑर्डर आप सबको यहाँ पे समझ आ गया ना यहाँ पे सबको? यस सर। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, राइट? नाउ ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी हैपनिंग ऑन मंडे को जो हमारा यहाँ पे क्लास होगा, दैट्स व्हेन वी विल बी डूइंग दिस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हम तब हम हमारे यहाँ पे करेंगे, राइट? मंडे से क्या आप लोगों के स्कूल में छुट्टी लग रही है या नहीं लग रही? लग रही होगी ना? नो सर। यस सर। No, sir. लग रही, कुछ को नहीं लग रही। अच्छा, जिनको नहीं लग रही है और लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई वाज थिंकिंग अगर लग रही होती तो सुबह ही हम सब खत्म कर लेते, बट ठीक है, we'll have the class in the evening itself, normal class, right? So I would strongly suggest all of you just go through the skeletal system once from your side, क्योंकि इसमें चीजें आपको याद करनी है और वही हम आपको याद करवाएंगे कि कहाँ पे कौन सी बोन्स आपके मिल जाए। अगर आप पढ़ सकते हो खुद से तो ज्यादा बेटर रहेगा, पढ़ के आना इफ यू कैन डू दैट, बट दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू। इसमें अगर आपका जो मेन टॉपिक आपका जो रह गया है, दैट इज गोइंग टू बी द स्केलेटल सिस्टम प्लस जॉइंट्स एंड योर डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। We have seen in the past डिसऑर्डर में से ये लोग अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के पूछ लेते हैं, सो दैट इज समथिंग we'll have to focus on, ठीक है? सो इतनी चीजें अभी आपने यहाँ पे करनी है which won't take more than 1 or 2 lectures। हमारा सेकंड लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है and it won't take more than 2 lectures to complete this chapter, right? So this is something we have done। अब मैं strongly recommend करूँगा आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपके साथ इसका असाइनमेंट शेयर कर दूंगा soon। I will share the assignment for this। I couldn't share yesterday but I'll try to share this by tomorrow morning and then you can solve these questions, right? अच्छा ये बताओ, अभी तक ह्यूमन फिजियो का लोकोमोशन मूवमेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. में कोई कंसर्न आए तो प्लीज बता देना, बिकॉज ये ह्यूमन फिजियो है, इसमें आप कंसर्न रख नहीं सकते हैं। इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। और कंसर्न आपका तब आपके सामने निकल के आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। व्हेन यू विल स्पेंड सम टाइम सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड योर शॉर्टकमिंग्स यू विल कम अक्रॉस, राइट? अब क्लास खत्म होने के पहले मुझे बता दो, यहाँ पे मुझे आंसर करना, मैं पूछता हूँ आपसे, आपका जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है, सार्कोमियर आपका शॉर्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। Yes, sir. ठीक है। जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा होता है, आपका ए बैंड आपका शॉर्ट होगा या नहीं होगा? No, sir. नो सर। नो सर। नहीं होगा। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा होता है, क्या मेरा एच जोन शॉर्ट होगा या नहीं होगा? यस होगा। सर होगा। Hoga, sir. राइट। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विल आई फाइंड आई बैंड गेटिंग शॉर्टेंड? यस सर। Yes, sir. During muscular contraction, will I find myosin getting shortened? नो सर। No, sir. All right. During muscular contraction, will I find troponin getting shortened? नो सर। No, sir. Right. मुझे बताओ, मेरा जो एक्टिन होता है, एक्टिन मेरा अटैच होता है जेड लाइन के साथ, उसको अटैच करने के लिए वहां पे कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा? अल्फा एक्टिनिन। वेरी गुड, याद था, अल्फा एक्टिनिन, राइट? सो अल्फा एक्टिनिन इज अ प्रोटीन व्हिच विल अटैच माय एक्टिन विद माय जेड लाइन के साथ, उसे वहां पे वो अटैच करेगा। ट्रू, राइट, वेरी गुड, ठीक है, दैट्स गुड। विल solve some more question based on this and we'll try to have a grip on the topic और करते हैं।
ठीक है। सो मंडे को हम लोग जब मिलेंगे विल ट्राई टू कवर अ लार्ज चंक ऑन मंडे इटसेल्फ, बिकॉज शायद उसके बाद आपको शायद से थोड़ा छुट्टी भी शायद आपको मिले, बट विल सी दैट। मंडे को मिलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू कवर अ लार्ज चंक ऑन मंडे इटसेल्फ, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अगर कोई सवाल है आपका तो आप सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको कोई यहाँ पे सवाल नहीं है देन यस, योर लेक्चर एंड्स ओवर हियर। विल कैच यू अगेन ऑन मंडे।